हेलो फ्रेंड्स, हरे कृष्णा। आज की रीडिंग में हम लोग जानेंगे एंजल आंसर्स, येस और नो क्वेश्चन के आंसर्स एंड आंसर्स फॉर योर करंट सिचुएशन। आपके एंजल गाइड से, आपकी एंजल से, तो ये हम आज की रीडिंग में जानेंगे। आपकी करंट सिचुएशन के लिए या फिर आपके माइंड में जो क्वेश्चन है उसका आंसर जो है एंजल्स क्या देने वाले हैं या क्या आपको देना चाहते हैं, आपको क्या बोलना चाहते हैं, वो सब हम आज की रीडिंग में जानेंगे। ठीक है। और ये रीडिंग्स हमेशा स्पेसिफिक होती है, जैसे मैं कहती हूँ, तो ओनली दोज पीपल हु आर मेंट टू सी दिस विल फाइंड दिस। ठीक है। तो फिर हरे कृष्णा, शुरू करते हैं। यस, आपके माइंड में जो ये आपको दिख रहा है, ये वाला कार्ड यस का कार्ड है और एकदम मतलब कि फर्म यस है, ये एकदम फर्म यस। आपके एंजल जो है आपको डिसीजन में या फिर आपका जो कोई क्वेश्चन था माइंड के लिए, उसके लिए एकदम यस वो बोल रहा है। जो भी आपके माइंड में क्वेश्चन था, आपके एंजल्स बोल रहे हैं कि यस, वो जो भी डाउट था, चीज था, वो जरूर पूरा होगा। ठीक है। आपके एंजल्स ये आपको बोल रहे हैं। बहुत ही मतलब कि पॉजिटिव आंसर है जो भी आपका माइंड में क्वेश्चन था, ये कि हाँ यस है उसका आंसर। ओके, दूसरा भी देख लेते हैं। कार्ड्स थोड़ा बड़े हैं ये एंजल वाले, तो एक मिनट। इन द नियर फ्यूचर का कार्ड आया है, तो ये तो इन द नियर फ्यूचर किसी के होने के कुछ बात करता है या फिर कोई क्वेश्चन का आंसर या फिर कोई आउटकम जो आपको नियर फ्यूचर में मिलने वाला है, ये उसकी बात करता है। ये वाला कार्ड है इन द नियर फ्यूचर का। ठीक है, तो ये उसकी बात कर रहा है। ओके, एक मिनट। मे बी आपका जो क्वेश्चन था ना, जो माइंड में आपका यस आया, मे बी उसका आउटकम बहुत ही जल्दी इन द नियर फ्यूचर आने वाला है, ये उसकी बात करता है। और कार्ड्स लेते हैं। अनलाइकली। ठीक है, अनलाइकली। कोई तो ऐसी चीज है जो आपके माइंड में चल रहा था या आपको कोई कुछ चीज कुछ करने वाले थे, जिसके लिए उसका आउटकम आया है कि ये होना उतना मतलब पॉसिबल नहीं लगता। मे बी आपके माइंड में जो अभी ये क्वेश्चन था, जो चल रहा था आपके माइंड में, कोई चीज होनी थी या नहीं होगी, तो उसका आंसर आपके एंजल्स आपको देना चाह रहे हैं कि इसका आंसर अनलाइकली है उस चीज का होना। अब ये थोड़ा सा कॉन्ट्रोडिक्टरी हो जा रहा है कि पहले का आया था आपका यस और दूसरा आया है अनलाइकली। तो जो आपने फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके माइंड में था ना, उसके लिए तो आपके एंजल्स आपको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं कि हाँ, वो आपका बिल्कुल राइट डिसीजन है जो आपने मेक किया है, और वो आपका होगा भी। कब होगा? इन द नियर फ्यूचर होगा। जो दूसरा आपके माइंड में क्वेश्चन, उसका पार्ट आ रहा है, उस क्वेश्चन का ही पार्ट मतलब, या फिर कुछ आपके माइंड में जो दूसरा कुछ क्वेश्चन लेके चल रहा था ना, उसके लिए आपके एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि वो शायद अनलाइकली है, मे बी उसका होना उतना पॉसिबल नहीं है उस चीज में। ठीक है। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, तो इन द नियर फ्यूचर में इन लोगों ने जो चीज होने वाली थी, आपकी इसका आंसर यस आया था, वो एंजल्स और स्पेसिफाई कर दे रहे कि कब होगा, विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स होने वाला है। मतलब आपकी कोई विश मैनिफेस्टेशन या कोई चीज जो आप मांग रहे थे ना बहुत शिद्दत से, जिसके लिए आपके एंजल्स ने आपको यस बोला था, वो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके माइंड में आया था, ठीक है, वो पूरी करने का वो टाइम पीरियड एक उसने दिया है, जो आपके एंजल्स बताया जिस टाइम पीरियड में पूरा होगा, वो विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स होगा। तो ये वो आपके एंजल्स आपका बताना चाह रहे हैं इस चीज के लिए। ठीक है, और एक देख लेते हैं। वेट, किसी चीज के लिए आपको वेट करने के लिए बोल रहे हैं आपके एंजल्स। मे बी कोई हड़बड़ी में डिसीजन आप मेक कर रहे हैं, उसके लिए बोल रहे हैं कि आप थोड़ा सा उसके लिए वेट करो। मे बी या तो आपको बोल रहे हैं कि जिसमें आप
करना चाह रहे सिचुएशन या कोई आप चीज जिसके बारे में सोच रहे थे, तो उसके लिए आपके एंजल्स बोल रहे हैं कि आपको बहुत जल्दी उस चीज का डिसीजन नहीं मतलब मेक करना चाहिए, उसके थोड़ा सा वेट करना चाहिए, थोड़ा रिकंसिडर करना चाहिए। मे बी कुछ पर्सन की एडवाइस लें आप जो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, ये भी आपके गार्डियन एंजल्स आपको बोल रहे हैं, ठीक है। इस टाइम पे मैं फील कि आपके लिए क्लियर क्वार्ट्ज का क्रिस्टल अच्छा होगा, वो कंसंट्रेशन के लिए, क्लियर फोकस के लिए अच्छा होता है, तो वो अच्छा होगा आपके लिए। वरना ये वाला जो एक पिरामिड नहीं होता है ऐसा टाइप का, ये भी कंसंट्रेशन फोकस के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए अच्छा होता है, ये भी आप रख सकते हैं, पॉजिटिव होता है, मतलब कहने का ये मतलब है, तो वही एक बोल रहे हैं। नो नीड टू वरी। मे बी इस सिचुएशन को लेके आप बहुत टेंस थे, परेशान थे, एंग्जाइटी में थे, तो उसके लिए ना आपके एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपके गार्डिंग एंजल्स ने, आपके स्पिरिट गाइड्स ने वो सिचुएशन को ऑलरेडी आउटकम डिसाइड करके रखा है, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो आपके फेवर में आउटकम होगा, अच्छा आउटकम होगा, और जो भी गंदा, जो आपके लाइफ में खराब होने का कोई भी चांसेस थे ना, वो एंजल्स जो है ना, आपके गार्डिंग एंजल्स, वो उस चीज को हटा ही देंगे। तो ये बोलने की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये बोल रहा था ये। और कार्ड्स लेते हैं। फिर से यस आया है। ओके, आई थिंक ये आपके किसी पर्टिकुलर चीज को लेकर था, कोई माइंड में आपका थॉट चल रहा था इस बीच, उसको लेकर था। आपने अभी जिस भी पर्सन के बारे में, ये पता नहीं क्यों मुझे रोमांटिक फीलिंग्स का इन्वॉल्वमेंट आ रहा है इस पर्टिकुलर कार्ड से, मैं बता रही हूँ इसका, इससे बहुत ज्यादा एक ऐसा लग रहा है जो इस कार्ड की एनर्जी से, और जिन लोगों मतलब कि एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक लोग के लिए जो ये देख रहे हैं ना, जो उसके लिए, कुछ पर्टिकुलर लोगों के लिए ये कार्ड एक रोमांटिक इन्वॉल्वमेंट की बात कर रहा है, यस वाला। आई थिंक कि कोई एक रोमांटिक वेंचर है आपका जो आपके माइंड में भी सडनली आया है, और जिसके बारे में आप सोच रहे हो ना वो सक्सेसफुल होने वाला है, तो एक उसकी बात कर रहा है ये। हम्म, बहुत ज्यादा रोमांटिक एनर्जी आ रही, पता नहीं क्यों इस कार्ड से मेरे को। तो डेफिनेटली कोई रोमांटिक वेंचर या कोई पर्सन आपके माइंड में इस टाइम पे, उसके बारे में आपने सोचा ना, तो उसके लिए बहुत पॉजिटिव आपको एनर्जी आपके एंजल्स आपको दे रहे हैं, ठीक है। ये स्पेसिफिकली रोमांटिक वाला कार्ड था जिससे मुझे आ रही थी पर्टिकुलर फीलिंग स्पेसिफिक लोगों के लिए, तो उनको मैंने बोल दिया ये। अपॉर्चुनिटी। इस टाइम पे अगर आप कोई करियर या एग्जाम्स या एकेडमिक्स की बात कर रहे थे ना, तो उसके लिए आपको एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आपको चांसेस मिलेंगे। और आपके गार्डियन गार्डियन एंजल्स जो है ना, इसमें कोई भी आप करियर के थ्रू, करियर के लिए कुछ काम कर रहे थे, या फिर अपना जो है आप कुछ अपना एकेडमिक्स के लिए कुछ काम करना चाहते हैं ना, उसके लिए आपका ये वेंचर सक्सेसफुल जाएगा। तो इसमें ये देख रहे हैं ऊपर कैसे एक मनी का एक सिंबल बन रहा है, मनी का सिंबल बन रहा है, कैसे मनी आ रहा है ऊपर से, तो ये वेल्थ की एक बात कर रहा है। तो कोई भी ऐसा मुझे फील हो रहा है करियर के लिए कोई पॉजिटिव पॉइंट आएगा विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। का जो एक कार्ड आया था ना, फिर वो आपके करियर के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, करियर के लिए, कोई एग्जाम के लिए, कोई अपना कुछ प्रिपरेशन के लिए आगे की, वो आपका अच्छा रहेगा उसके लिए, ठीक है। और प्लस अगर लव की बात करें पर्टिकुलरली, तो अपॉर्चुनिटी लव के उसमें भी बोल सकते हैं कि आपका लव का भी आगे प्रोग्रेस होगा काफी ज्यादा। कोई जो आपका रोमांटिक रिलेशनशिप चल रहा था, किसी आप मतलब एक पर्टिकुलर सिचुएशन में थे जिसमें आपको प्रॉपर आंसर नहीं मिल रहा था, तो उसका आगे जाकर आपको आंसर भी मिलने वाला उस पर्सन से, तो इसकी बात करता है। और हाँ, मेरे और एक माइंड में ये आ रहा था कार्ड को देखकर, जो आपके एक पर्टिकुलर एंजल मैसेजेस का जो था, कि आप ना अगर किसी पर्सन से इस बीच इन्वॉल्व है, तो बहुत जल्दी में भी वो आपको प्रपोज करने वाला है, या फिर आपको एक उनसे बहुत ही पॉजिटिव कोई एक रिमार्क मिलने वाला है, कोई पॉजिटिव चीज आगे बढ़ने वाली है, तो वो भी बात थी, ठीक है। ओके। और हाँ, आई फील कि अनलाइकली का जो कार्ड आया था ना, ये उसका था कि अगर आप किसी एक टॉक्सिक गंदे चीज में फंसे हुए हैं, या फिर किसी एक पर्टिकुलर टॉक्सिक चीज के बारे में सोच रहे हैं, तो आपके गार्डियन एंजल्स जो है ना, आपको उसके करीब जाने नहीं देंगे, वो कुछ ना कुछ करके आपको उस टॉक्सिसिटी से हटा देंगे। तो ये अनलाइकली का जो कार्ड है ना, वो आपको गार्डियन एंजल्स एक तरीके से बोलना चाह रहा है कि जैसे भी तुम्हारे लाइफ में कुछ भी टॉक्सिक या गंदी कोई चीज आना चाहेगी ना, तो वो हटा देंगे, वो गार्डियन एंजल्स आपकी लाइफ से ही उसको हटा देंगे। तो ये उसकी बात करता है, क्योंकि देख रहे हैं इसमें जो है कैसा गार्डियन एंजल्स का एक प्रोटेक्शन का पूरा ऐसा लग रहा है, वो आपको एम्ब्रेस कर रहा है, आपको प्रोटेक्ट कर रहा है किसी भी चीज से, तो उसका भी एक सिंबल है, ठीक है।
बट अगर आपके माइंड में किसी एक पर्सन को लेकर या फिर कोई रोमांटिक थॉट लेकर बात थी ना, तो उसके लिए तो आपके गार्डियन एंजल्स बोल रहे हैं कि वो पॉजिटिव है और मतलब आपको अच्छा उनसे मतलब चांसेस है आगे और रिलेशनशिप आगे बढ़ने की। तो ये बात बोल रहा है आपको, ठीक है। ठीक है, माइक ऑन है। कभी कभी बैटरी बंद हो जाती है तो देखना पड़ता है। चूज अ न्यू डायरेक्शन। ये ना, ये वाला दिख रहा है कार्ड आपको, ये देखिए आपके गार्डियन एंजल्स जो है ना, आपको राह दिखाने की कोई कोशिश कर रहे हैं। मे बी जो अभी आप एक तरीके से जो कोशिश कर रहे हैं ना कुछ चीज हासिल करने की, अपना एम पूरा करने की, मे बी वो आपका तरीका जो है ना वो सही नहीं है। तो इसमें देखिए गार्डियन एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि जो आप चॉइस वो कर रहे हैं, ये देखिए आपको एक ये पर्टिकुलर गार्डियन एंजल है, ये आपको मतलब ऐसे लग रहा है कि आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर एक पर्टिकुलर पर्सन खड़े हैं, ठीक है, ये गार्डियन एंजल खड़े हैं यहाँ पर, ठीक है, और ये पर्टिकुलर गार्डियन एंजल गाइड करके कोई दूसरा रास्ता दिखाना चाह रहे हैं, तो ये बताना चाह रहे हैं। तो ये ना इस टाइम पे जो आप शायद कोई चीज तरीके से कुछ चीज अपना, मैं कहा ना कि कोई अपना किसी तरह से अपना कोई एक एम अचीव करना चाहे तो वो तरीका आपका सही नहीं है। आपको कोई और डायरेक्शन लेना चाहिए उसको पूरा करने के लिए अपने एम को। इट कुड बी देन अगेन कोई रोमांटिक थॉट हो सकता है, कोई करियर की बात हो सकता है, एकेडमिक की बात हो सकती है, कुछ के लिए भी हो सकता है कि आपका जो एक अभी करेंटली जो एक तरीका है ना वो काम पूरा करने का, उसके लिए बोल रहे हैं कि एक कोई नया स्मार्टर और अच्छा तरीका ढूंढिए। तो आपके एंजल्स की गाइडेंस देना चाह रहे हैं इस टाइम पे आपको ये वाली। टेक एक्शन। ये समय ना आपके एंजल्स आपको बता रहे हैं कि बहुत सोचने का मतलब कि ओवरथिंक करने का नहीं है, एंजाइटी की एनर्जी में जाने का नहीं है। और इस टाइम पे जो आपका जो टाइम है ना, ये एक्शन लेने का टाइम है आपका ना। आप जो भी काम कर रहे थे, आप जो भी मेहनत कर रहे थे, वो आपके गार्डियन एंजल्स उसको देख रहे हैं। और आपके जो गार्डियन एंजल्स, यूनिवर्स, भगवान, वो उसको सपोर्ट भी करें कि जो आप एक्शन नेक्स्ट लेंगे उसको सपोर्ट करेंगे। बट वही बात है कि आपको बहुत ओवरथिंक नहीं करना उस पर्टिकुलर चीज को लेकर, आपको उसके लिए एक्शन लेना है। देन अगेन कुछ चीज को सोचना, रिकंसिडर करना, लोगों की एडवाइस उस पर्टिकुलर चीज में लेना जो आपको हेल्प कर पाए, वो ठीक है। बट उस चीज को कंटिन्यूअसली ओवरथिंक करना और प्रोक्रेस्टिनेट करना वो आपके लिए अच्छा नहीं है। तो उसको वही बोला जा रहा है कि जस्ट डू इट नाउ, इट्स टाइम टू टेक एक्शन, वो आपको बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा इस बीच ऑरेकल गाइडेंस भी ले लेते हैं आपकी, ठीक है, ऑरेकल गाइडेंस भी ले ले रहे हैं। Open heart, your heart is safe. Put down your defenses, let go of the fear of vulnerability. Open your heart to receive the love of others. Allow yourself to have new experiences. ये एक आया गाइडेंस। हाँ, तो ये तो बोलना चाह रहा है कि देखिए आपका ना एक अपॉर्चुनिटी का कार्ड आया था और एक ये, हाँ, एक अनलाइकली का भी कार्ड आया था। तो एक तो ये बात है कि जो भी गंदे लोग होंगे वो आपके गार्डियन एंजल्स हटा देंगे। दूसरा बात ये है कि अगर आप बहुत ज्यादा डिफेंसिव रहेंगे, अपने हार्ट को किसी के लिए भी ओपन नहीं करेंगे, तो जो भी पर्सन आपकी लाइफ में एंटर करना चाहेगा ना, जो आपके दिल में जगह बनाना चाहेगा, जो आपको हेल्प करना चाहेगा, उसके लिए बहुत मुश्किल होगी। तो आपका एक पर्टिकुलर आपको गाइडेंस देना चाह रहा है यूनिवर्स कि आपका हार्ट सेफ है, आपको बहुत ज्यादा ओवरली डिफेंसिव होने की जरूरत नहीं है। इट्स टाइम टू लेट अदर्स इन। दूसरों को भी अपने दिल में जगह दे, दूसरों को भी हेल्प, या फिर दूसरों का भी जो कहते हैं ना कि अगर कोई आपको हेल्प करना चाह रहा है, जो आपकी लाइफ में अगर कोई चाहता है, एक भला इंसान है, एक अच्छा इंसान है, वो आपकी लाइफ में एंटर करके आपको हेल्प करना चाह रहा है, तो उसको भी आप अलाउ करें। ओवरली डिफेंसिव या ओवर कुछ चीज एज सच बहुत ज्यादा ना करें। तो आपको वही गाइडेंस देना चाह रहा है कि इट्स टाइम टू पुट डाउन योर डिफेंसेस नाउ। मे बी कुछ पास्ट में बिट्रेयल मिला था आपको, कुछ धोखा हुआ था, तो इट्स टाइम टू लेट गो ऑफ दैट पास्ट, ठीक है। अपने डिफेंसेस डाउन करके अपना स्पेस बनाए कि आपके जो फ्यूचर पर्सन है, जो आपके अच्छे लोग हैं, वो भी आपके लाइफ में एंटर कर पाए, ठीक है। एक और ले लेते हैं। एक्सप्रेस लव, शेयर लव जेनरसली।
ये तो आपको बोल रहा है कि इस टाइम पे जो आपका इतना दिल था ना, जो वुंडेड था, जो शो नहीं कर रहा था लव, इट्स टाइम कि आप दूसरे पर्सन को अपनी लाइफ में एंटर करने के लिए अलाउ करें। आप एक पॉजिटिव अफर्मेशन बोल सकते हैं जो मैं बोल रही हूँ कि आई रिमूव ऑल काइंड्स ऑफ नेगेटिव पीपल फ्रॉम माई लाइफ, आई रिमूव ऑल द नेगेटिविटी एंड आई अलाउ माई फ्यूचर soulmate and all the good people to enter my life. I trust in the guidance of universe and my guardian angels and God. ऐसे करके आप अपना बोल सकते हैं। तो ये भी एक आपको बात बोल रहा है कि शेयर लव जेनरसली, एक्सप्रेस लव। आपने अभी कोई भी टाइम पे इस टाइम पे लिया, आपको अगर कोई चीज अच्छी लग रही है या फिर आपको एक पर्टिकुलर फ्रेंड है, उसने कोई ऐसा काम किया जो आपको अच्छा लगा, तो उस टाइम पे आप ग्रेशियसली कॉम्प्लीमेंट करें या फिर अपना ओपनली शो करें जैसा आपको लग रहा है, क्या लग रहा है क्या नहीं लग रहा है। एक अच्छा मतलब जितना आप अच्छी तरह से कॉम्प्लीमेंट दे पाए, जितना आप लोगों को अच्छे तरह से इस टाइम पे बात बोले, उस टाइम पे आपको अच्छा रहेगा इस टाइम के लिए, ठीक है। इस टाइम के बीच आपका अच्छा रहेगा वो। हम्म। क्योंकि ये भी बात है ना कि जब आप लोगों की हेल्प करते हैं, जब आप लोगों के लिए अच्छा बोलते हैं, तो दूसरे लोगों की जो एनर्जी होती है ना, वो आपके लिए अच्छी हो जाती है। तो वो भी आपके एक तरह से कर्म को क्लेंस करते हैं, आपकी ऑरा क्लेंजिंग करते हैं, तो वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहता है। तो ठीक है, ये उसकी बात कर रहा है। और दूसरी बात ये है कि इट्स टाइम टू मूव ऑन फ्रॉम योर पास्ट, ठीक है। ये भी बात कर रहा है कि मे बी पास्ट में कुछ मैंने कहा नहीं तो खराब हुआ है, उसके लिए डिफेंसिव हो गया, तो इट्स टाइम टू लेट गो ऑफ दैट। और जो दूसरा पर्सन आ रहा है उसके लिए थोड़ा सा आप अपना ओपन हार्ट से थोड़ा सा लव रिसीव करें, अपना कॉम्प्लीमेंट्स अगर कोई दे रहा है तो उसको भी रिसीव करे ओपन हार्ट से, ठीक है। ग्रेटिट्यूड शो करे अपनी लाइफ में जो भी अच्छा हो रहा है, तो उसकी बात कर रहे हैं। तो दो दो आ गए। स्पिरिचुअल पाथ, रियलाइन विद द स्पिरिट। इस टाइम पे ना आपका कोई भी अगर आप मंत्र जाप करते हैं या फिर कोई भी मेडिटेशन करते हैं तो वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। कोई भी मंत्र जाप शुरू कर दे, हरे कृष्ण मंत्र, कोई भी गुरु मंत्र जो भी आपको मिला है वो इस टाइम पे जप करना शुरू कर दे, क्योंकि स्पिरिचुअल पाथ का कार्ड आया है इस टाइम पे, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। इनफैक्ट मे भी आपके गार्डियन एंजल्स भी आपको ये बोलना चाह रहे हैं कि इस टाइम पे जितना आप मेडिटेट करेंगे, जितना आप मंत्र जाप करके अपने गार्डियन एंजल्स और अपने इष्ट से, अपने भगवान से कनेक्ट करेंगे, उतना आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है। दूसरी बात है गिफ्ट्स एंड टैलेंट। इस टाइम पे ना आपके हाई चांसेस है कि अगर आप कुछ अपना कोई एक गिफ्ट है, आपको टैलेंट जो आपको मिला है उस टाइम पे, इस टाइम पे आप वो करें। जैसे सपोज आपको स्टार्ट करते कि कोई बिजनेस स्टार्ट करना है या फिर कोई चीज आपको स्टार्ट करनी, किस चीज में आपको अपना कोई एक एक्शन लेना था, कोई करियर में, वेदर इट बी लव या कुछ भी, कोई चीज आपको करनी थी, तो इट्स अ वेरी गुड टाइम फॉर दैट, ठीक है। आपके गार्डियन एंजल्स, यूनिवर्स और भगवान आपको इस टाइम पे उसके लिए बहुत सपोर्ट करेंगे। इनफैक्ट मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि अगर आप इस टाइम पे कोई भी ऐसा कोई अपना बिजनेस या फिर यूट्यूब चैनल या फिर कोई इंस्टाग्राम में कोई भी अपना कुछ ऐसा काम शुरू करने वाले थे ना, तो इस टाइम पे ये भी आपका बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। ये गिफ्ट्स एंड टैलेंट से एक फेम की एनर्जी भी आती है, इस टाइम पे आपका बहुत फेम मिलने के भी चांसेस हाई हो जाते हैं। तो कुछ ऐसे जो आपने माइंड में सोच के रखा था ना, तो वो आपको करना चाहिए। प्लस अगर करियर एकेडमिक्स की बात करें तो इस टाइम पे जो है ना, आपको ये मतलब एक गाइडेंस है कि आपने करियर एकेडमिक्स में भी आपका बहुत टैलेंट, या फिर आप जब काम कर रहे थे जो मे भी आपको फल नहीं मिल रहा था उसका, वो हाई टाइम है आपका इस टाइम पे कि गार्डियन एंजल्स आपको अपने कर्म का फल इस टाइम पे देने वाले हैं, ठीक है। तो ये एक उसकी बात करता है। लास्ट एक और कार्ड ले लेते हैं। ओ, ये वाला कार्ड, एक मिनट, ये वाला एक पर्टिकुलर कार्ड, यू आर सेटिस्फाइड, व्हाट हैव यू हैड इनफ ऑफ, ऑनर योर लिमिट्स एंड हैव द करेज टू स्पीक देम। इस टाइम पे ना आपको थोड़ा सा अपने मन को शांत करना पड़ेगा, और आपको कभी ऐसा नहीं लगना चाहिए अपने, अगर माइंड में बार बार आपके एक नेगेटिव थॉट आ रहा है कि मुझे और करना है, आई एम नॉट हैप्पी विद दिस, या एक बहुत ही नेगेटिव एक टॉक्सिसिटी अंदर से आ रहा है ना, यू हैव टू गेट ओवर दैट, ये भी बोला जा रहा है। तो एक एफर्मेशन बोले कि यस आई एम हैप्पी विद माय लाइफ, आई एम हैप्पी विद ऑल द थिंग्स दैट गॉड एंड यूनिवर्स हैज प्रोवाइडेड मी विद एंड आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट, ये एक एफर्मेशन बोल लें। और प्लस मेडिटेशन इंपॉर्टेंट रहेगा। प्लस एक और कार्ड जो मुझे ये बाइक निकल गया था जो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है, फेथ, ट्रस्ट एंड बिलीव। ये तो आपको बोला जा रहा है कि आप अपने एंजल्स पे बिलीव रखें, भगवान पे बिलीव रखें, आपका जो भी होना है ना वो अच्छा होगा और उसका पॉजिटिव रिजल्ट निकलेगा। तो ये एक बहुत ही अच्छा कार्ड आया, ठीक है। ओके, तो ये थी आपकी रीडिंग। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। कोई और टॉपिक पे चाहिए कमेंट कर दीजिए, रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की कैसी, आप वो भी कमेंट कर दीजिए, ठीक है। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, कमेंट भी करना ना भूले, उससे हमें मोटिवेशन मिलती है। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा।